वो एक तरीके का हिप्नोसिस ही हुआ। ट्राई करें यहाँ पे। यहाँ पे 2 कुर्सियाँ को इस्तेमाल करेंगे हम। ये है मेरी सहयोगी अभिलाषा। हेलो अभिलाषा, कैसे हैं आप? गुड टू मीट यू। कुछ इनके बारे में। अभिलाषा, आपके साथ हम एक छोटी सी चीज ट्राई करेंगे जो आपकी विल पावर के ऊपर बेस्ड होगी। हम लोगों को बेसिकली, मैं बता रही हूँ, हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है वो कितना स्ट्रांग होता है और कैसे सम्मोहन विद्या का हम एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। कुछ भी डरावना नहीं होगा आपके साथ, कुछ भी कहना चाह रही है कि आप मुझे सम्मोहित कर लेंगी। हम कोशिश करेंगे, लेकिन पावर, इट विल बी पावर ऑफ योर माइंड, विल ट्राई। कम, आपको मेरे पे भरोसा है? मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सम्मोहित होंगी, बिकॉज आई फील दैट ओनली म्यूजिक कैन हिप्नोटाइज मी, व्हिच इज ग्रेट। नाउ आप अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आप बोलते हो, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली आपने, जब भी कोई बोलता है कि मैं सम्मोहित नहीं हो सकती, दुनिया का कोई भी आदमी आपको सम्मोहित नहीं कर सकता। ग्रेट, करेक्ट। ये आपको नहीं, ये सबको समझना है कि कोई सोचता है अंधविश्वास में, यार कोई मेरे सामने आ गएगा, यूं घुमाएगा, मैं बेहोश हो जाऊंगी, कोई आया था उसको सम्मोहित करके मेरे जेवर चुरा लिए किसी ने। ये कहानियां बहुत सुनते हैं हम, कि असल सच्चाई हम बहुत कम लोगों को पता होती है। लेकिन कोई भी इंसान आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता अगर आप खुद हिप्नोटाइज नहीं होना चाहते। तो अगेन इट इज गोइंग टू बी पावर ऑफ योर माइंड। मैं जो करूंगी, मैं जो भी करती हूँ, मैं बहुत क्लियर बता के करती हूँ। मेरे पीछे कोई फिल्टर नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, तो बहुत आसानी से ये चीज होगी। मुझे विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स के लिए उसके पीछे एक सीख होगी जो इस सम्मोहन के बाद अभिलाषा ही रहेगी, कुछ और तो नहीं हो जाएगा? अभिलाषा और थोड़ी कॉन्फिडेंट हो जाएगी, इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो ये कर पाएंगे, और इसके बाद यू विल फील इवन मोर बेटर, यू विल फील इवन मोर पावरफुल, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, विल ट्राई दिस। तो आप यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया, मेरी टीम काफी स्मार्ट और फास्ट है, बड़े अच्छे तरह से अरेंजमेंट कर दिया। अभिलाषा, मैं चाहती हूँ आप इस कुर्सी पे बैठेंगे। ठीक है, सिट हियर। सुकांश, आप मेरी मदद करेंगे। अभिलाषा, ओके, नर्वस नहीं होना है, बहुत रिलैक्स होकर हम ये करने वाले। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप इस तरफ टर्न हो जाइए मेरी तरफ। चेयर ऐसा का ऐसे ही रखें, चेयर वैसे ही स्ट्रेट रखें, आप खाली टर्न हो जाइए मेरी तरफ, पूरा टर्न हो जाइए इस तरफ, फुल टर्न, टर्न टर्न टर्न। थोड़ा सा आगे आ जाइए चेयर पे, सीट पे, दोनों पैर इसके ऊपर रख दीजिए। कंफर्टेबल है आप? पीछे लाई डाउन करेंगे अभिलाषा। आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। हो जाओ, 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 हो जाओ। पीछे कर दो थोड़ी सी सीट। कंफर्टेबल, शोल्डर सपोर्टेड। अभिलाषा, दोनों जो हाथ है इधर रख लीजिए। हम स्टार्टिंग में रश्मि जी से मिले थे, या कोई भी आप आ जाओ इधर, कोई भी महिला इधर आ जाओ, आप इधर ही वेट करेंगे। जब मैं आपको बोलूंगी क्या करना है तब आप वो करेंगे, ठीक है? अभिलाषा जी, माइक हटा दीजिए, मेरे माइक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। मतलब मैं मेरा माइक थोड़ा सा देर के लिए म्यूट करूँ, क्योंकि मुझे खाली अभिलाषा जी से बात करनी है और किसी से नहीं। ओके?
So very different kind. ब्रीथ कर लो पहले आप। I think I was in trance, some kind of trance. रुचि जी आप देखो आपको कुछ भी हुआ रश्मि सॉरी देखो जो भी है आपको इनो ब्लेम करना है ये आपके ऊपर बैठे थे पूरा अपना आप क्यों एक सेकंड मैं कर रही हूँ हो रहा इनके साथ है आप क्यों इतना घबरा रहे थे बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मेरा पूरा वेट और इनको मालूम भी नहीं है कैसा फील कर शी वाज सो स्ट्रांग शी वाज अमेजिंग मतलब इनका बॉडी हाँ अब आप बता सकते हैं आपका अनुभव आई थिंक जब आपको कोई एक पर्सन कंटिन्यूसली गाइड कर रहा है, यू आर स्ट्रॉन्ग, योर बॉडी इज गेटिंग हार्ड, लकड़ी की तरह है, तो आप शायद ये सब कुछ ब्रेन में है और कब ये बॉडी हार्ड हो गया ये मुझे नहीं मालूम, कब ये मुझ पर बैठ गई ये भी मुझे नहीं मालूम, चेयर कब खींचा गया और मेरी बॉडी का क्या हुआ, वो स्टैंड ले पाया नहीं ले पाया, दैट आई डोंट रिमेंबर, बट आई वॉज फीलिंग लाइक इल्यूमिनेटेड, मतलब एक बहुत ज़्यादा हीट महसूस हुआ मुझे. I think that was energy which she was passing through on me, and I think it's science. राउंड ऑफ अप्लॉज बट फॉर यू वर अमेजिंग आपने जो फोकस रखा बीच में बस एक बार मुझे लगा कि आप थोड़ा घबराए या डिस्ट्रैक्ट हो गए एंड देन यू ब्रॉट इट बैक आप फुल फोकस आपने ला दिया था वो मुझे बहुत अमेजिंग लगा बिकॉज आपको पता भी नहीं था क्या होने वाला है यूजुअली लोग प्रिपेयर्ड होते हैं या आते हैं ऐसा प्रिपेयर होकर कि हमें कुछ चाहिए तो दे हैव बेटर आइडिया यू डिडंट हैव एनी आइडिया येट यू वर सो स्ट्रांगली यू डिड इट सो वेल सो इट हैपेंड विद यू और ये आपके साथ हुआ और आपकी वजह से हुआ. सुहानी मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, आपने कहा कि आप ये एक्ट जो है सिर्फ थेरेपी में करती हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने न्यूज़ 24 पे ये किया, ये आपने कहीं नहीं किया है, ये आपने न्यूज़ 24 पे किया और एक जर्नलिस्ट के सामने किया, क्योंकि मेंटल हेल्थ की हम इतनी बात करते हैं हमारे देश में और मुझे लगता है कि इस तरीके के एक्ट्स की ज़रूरत है जिसमें इंसान इतनी पॉजिटिविटी से भर जाता है कि वो किसी भी मेंटल एगोनी से, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से, साइकोलॉजिकल इश्यूज से बाहर आ सकता है. आई एम रियली थैंकफुल टू यू. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म. थैंक यू अभिलाषा. मुझे ये पता है कि आप ये ट्रिक तो नहीं बताएंगे, ये कैसे हुआ, क्या हुआ? ये अभिलाषा की वजह से हुआ है. हाँ. अभी जो हुआ ये जो मेंटल स्ट्रेंथ का जो पार्ट है वो उनकी वजह से हुआ है विच वॉज सो अमेजिंग. ऑल्सो 2-3 चीजें हम यहाँ पे देखें, जैसे अभी जो था इसे बोलते हैं माइंड ओवर मैटर. हम मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग है और कभी कभी हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को हम इतना पावरफुल बना देते हैं कि वो हमारी बॉडी को ओवरकम कर लेती है. बहुत बार आप देखते हैं कि लोग कहीं जाते हैं, लोग ऐसे हाथ लगाता है, इंसान गिर जाता है या कोई ऐसे हाथ लगाते हैं, बोलते हैं आपका दर्द ठीक हो गया, तो वो ठीक हो जाता है, जिसे हम कभी कभी प्लेसिबो इफेक्ट बोल दो, किसी को अब हेट्रो हिप्नोसिस बोल दो, अलग अलग टर्म्स होते हैं क्योंकि अलग अलग चीज़ें होती है. वो सब यही होता है, पावर ऑफ योर ओन माइंड. जैसे जो पेन है, जो वुंड, अगर मुझे कोई यहाँ पर, अगर मेरे को यहाँ पे कोई मारता है या मेरे को यहाँ पे कट आ जाता है, तो ये वुंड जो है, जो मुझे लगी है वो सत्य है, लेकिन इसका जो पेन है वो साइकोलॉजिकल है. एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जी. कि आप ये सब कुछ जो कर रही हैं जी, ये सीखा कहाँ से? क्योंकि जब कोई बाबा करता है तो वो कहता है मैंने तपस्या की है, मैंने मंत्रोच्चारण किए हैं, मैंने सिद्धियां हासिल की हैं. अगर किसी आम व्यक्ति को यही आर्ट सीखना है तो कैसे परस्यू करे, क्या इसका प्रोसेस? मेरा थोड़ा सा अनकन्वेंशनल रहा है क्योंकि जहाँ तक लोगों को मेरी स्टोरी पता ही है, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड, पहली के बाद मैं खुद कभी कोई स्कूल नहीं गई हूँ. स्कूल नहीं गई कभी? मैं स्कूल ही नहीं गई. मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड तक ही स्कूल गई हूँ. अहमदाबाद के माउंट कार्मल स्कूल में मैं पहली तक पढ़ी हूँ. उसके बाद मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि मेरे जादू के शोज करने मैंने शुरू कर दिए थे. तो मेरी जितनी भी सीख रही है वो लोगों से रही है, क्योंकि अब मैं 7 साल की हूँ, मैं हवा में उड़ रही हूँ, मेरे टुकड़े हो रहे हैं और मैं हवा में उड़ के से आपके ऊपर आई हूँ, तो लोगों को लगता है कि बच्ची में कोई देवी शक्ति है या ये पुनर्जन्म का कुछ है. तो जब मेरे को शो के बाद लोग आके मिलते थे, बोलते थे कि जादू साहब हमें ठीक कर दो, ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे को कुछ है, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट, अलग अलग बीमारियाँ, लेकिन पार्किंसंस का बीमार, बहुत सारी बीमारियाँ लेके लोग मेरे पास आते थे ये समझ कर के मैं जादू से उन्हें ठीक करूँगी. तो जादू से कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता. हम एंटरटेन कर सकते हो, आपको पॉजिटिविटी दे सकते हैं, आपको सही राह दिखा सकते हैं, पर जो ठीक है वो एक डॉक्टर करता है, आपकी खुद की सोच आपको करती है. आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं? ईश्वर पे तो विश्वास करते ही है, सृष्टि बनाई है तो मतलब हम तो है नहीं ना, ईश्वर है. मैं एक सुप्रीम एनर्जी, कभी मन में ख्याल आया कि करती हूँ हजारों बाबा ऐसा करते हैं, हजारों हर धर्म के, चाहे वो ईसाई धर्म से हो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम हो, हर जगह है वो इस तरह के लोग मिले, ख्याल नहीं आया कि मैं ये करूं और एक बहुत बड़ा साध्वी बन जाऊं, ये सबका मालूम, ऐसा कुछ? बचपन से बहुत ये मैंने खुद ने सोचा कि नहीं, लोग बहुत आए मेरे पास देहरादून से स्वामी आए थे जो चाहते कि उनकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए और मैं वहाँ पे ऋषिकेश में खोल दूँ. मैं गई भी थी,
मैं ऋषिकेश गई, उन्होंने मुझे बोला भी कि वहाँ पे आप बैठ जाओ और आप ऐसे ही अपना प्रवचन देना शुरू कर दो, बातें करना शुरू कर दो, तो वो हुआ भी है। इतने ज़्यादा किस्से हैं मेरे पास कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने बोला है कि आप प्रवचन देना शुरू कर दो, ऐसा कुछ कर दो, किसी का माइंड रीड कर दो, लेकिन देवी बन जाती है आप, देवी, हाँ देवी सुहानी। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को बचपन से पता है और मैं बचपन से हमेशा से मानती आ रही हूँ, और ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं 8 साल की थी, 7 साल की थी, लोगों ने बोला ये तो देवी शक्ति है, ये तो कुदरत की कृपा है। मुझे पता था कि मैंने इसके पीछे कितनी मेहनत करी है। मुझे पता है 10 महीने मेरे माँ बाप ने, मैंने, मेरे भाई ने स्ट्रगल किया है कि मैं एक शो कर पाऊँ, मैं मेरा पैशन फॉलो कर पाऊँ। और एक चीज़ जो मैं मानती हूँ हर धर्म सिखाता है, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है। सनातन धर्म की बात करें तो 6 पिलर्स पे खड़ा है सनातन धर्म, और उसका जो सबसे पहला पिलर है वो है ट्रुथफुलनेस, वो है सच्चाई। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि सच तो मैं हमेशा बोलूँगी। ठीक है।